निर्वाह कृषि कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं। निर्वाह कृषि के दो खंड में बांटा गया है, जिसमें पहला कृषि को हम लोग बोले गहन निर्वाह कृषि, और जो दूसरा होता है वह आदिम निर्वाह कृषि होता है। दूसरा आदिम निर्वाह कृषि है। अगर हम लोग गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं, गहन निर्वाह कृषि की बात करते हैं, तो इसमें कृषि के लिए स्थल या ज़मीन का छोटा हिस्सा को भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि जितने भी ज़मीन है, ज़मीन के छोटे छोटे मतलब जगह को भी प्रयोग कर लिया जाता है इस खेती में। और इसमें देखना कोई बड़े मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राचीन औजार जैसे हल बैल की मदद से या कुदाल की मदद से छोटे छोटे जगहों पर मतलब कृषि को कर लिया जाता है। एक ही खेती में यानी कि एक ही ज़मीन में विभिन्न प्रकार के कृषि को किया जाता है। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, तिलहन दलहन, जितने भी प्रकार की खेती संभव है लगभग उसको किया जाता है ना। तो ये हम लोग इसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। क्या बोलते हैं इसको? गहन निर्वाह कृषि। लेकिन यही चीज़ हम लोग देखते हैं तो गहन निर्वाह, अगर गहन निर्वाह कृषि में देखेंगे तो मुख्य रूप से हम लोग किसको शामिल करते हैं? धान, गेहूँ, मक्का और तिलहन के जितने भी होंगे फसल और दलहन के होंगे, ये सभी फसल को हम लोग गहन निर्वाह कृषि को कहते हैं। अगर हम लोग झारखंड में देखेंगे तो झारखंड के जो मुख्य कृषि है वो क्या है? धान और मक्का। क्या है? धान और मक्का है। गेहूं भी है, लेकिन देखना जो झारखंड की मृदा है और पानी की व्यवस्था नहीं उतना हो पाने की वजह से गेहूं की खेती थोड़ा कम होता है, इसलिए कि पानी वर्ष भर यहाँ पर नहीं रहता है और डैम की भी उतना मतलब व्यवस्था नहीं है। इसलिए देखना यहाँ का धान और मक्का जो होता है वो जो तुम्हारा क्या खरीफ फसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मुख्य फसल हम लोग धान और मक्का को कहेंगे। अगर हम लोग आदिम निर्वाह कृषि को समझेंगे, किसको? आदिम निर्वाह कृषि। तो आदिम निर्वाह कृषि क्या होता है? जैसे प्राचीन काल में जो लोग थे, हम तुम लोग के बताए थे 6 क्लास में पढ़ा गया था, आदिम जनजाति ना, लोग थे एक आदिम जनजाति की तरह रहा करते थे। आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाते थे ना। तो उस स्थिति में होता क्या था कि लोग एक जगह पर रह के कृषि नहीं कर पाते थे। कर पाते थे क्या? नहीं कर पाते थे। जब एक जगह रहते ही नहीं थे तो क्या एक ही खेत में खेती कर पाते? क्या नहीं ना कर पाते। तो होता क्या था कि उन्होंने जगह बदल बदल के खेती करना शुरू किया था। यानी कि जगह को मतलब स्थान बदल बदल के कृषि जब करना शुरू किया था तो उसी को हम लोग क्या बोले थे? स्थानांतरित कृषि कहे थे ना। और देखना सभी को पता होगा कि जब प्राचीन काल में जो लोग थे ना, तो उस समय जो लोग थे अधिकतर चरवाहा थे। क्या थे? चरवाहा। तो उसी को हम लोग चरवासी जीवन कहते। चरवाहा की तरफ में मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले गए लोग, बहुत मतलब समय बीतने के बाद एक जगह स्थिर हुए ना। तो हम लोग उसको आदिम निर्वाह कृषि कहेंगे। यानी कि वैसा कृषि जो एक जगह पर नहीं बल्कि स्थान बदल बदल के कृषि को किया जाए, तो वैसे कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल सा देखना, इसमें बात सही समझ में आ रहा है। आदिम मतलब घुमंतु लोग, जनजातीय लोग, और ये लोग एक जगह पर नहीं रहते। और निर्वाह कृषि के मतलब कि खेती बाड़ी, जब एक जगह नहीं रहेंगे और अलग अलग जाकर के खेती बाड़ी करेंगे तो उसी कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? आदिम निर्वाह कृषि। कोई के समझने में दिक्कत है क्या? समझ में आ गया दोनों कृषि? एक जगह पर कौन सा कृषि किया जाएगा और जगह बदल बदल के? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक समझ में आना चाहिए।